आप बहुत नेक अच्छे हैं, आप अल्लाह की रहमत हो। देखिए मेरे सामने मेरे मेडिकल के स्टूडेंट बैठे हैं, बहुत अच्छे डेडिकेटेड हैं, इंटेलिजेंट है, रिलायबल है, पूरी दुनिया में इनकी वीडियो जा रही है, मेडिकल के स्टूडेंट देख के बहुत अच्छे नंबर ले रहे हैं। अभी जो मैं आपको आप धार्मिक डिसीजन में सब तुम्हारी जगह पे तुम्हारी जगह पर अंदर तेरा मैं इसका क्या मतलब इसका बात का प्रैक्टिकल क्या है। एक इंजेक्शन जो है ना, 2 इंजेक्शन मिक्स करके सिरिंज में भर के ऊपर यहाँ पर और यहाँ पर स्किन के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं। इससे आई बाल पूरे का पूरा नमनेस हो जाता है, आईलिड्स मूव नहीं करते, आई बाल सर का रहता है सर। हाँ, इसके बाद जो है, इसके बाद इसकी क्या कम्युनिकेशन हो सकती है, स्प्रेड लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक से क्या है, जो इंजेक्शन सिरिंज में भरा होता है उसको कहते हैं, सोल्यूशन को कहते हैं, उस इंजेक्शन को कहते हैं टू दी कंट्रालैटरल आई। यहाँ जब लगाते हैं जो कंट्रालैटरल आई वो फैल जाता है, खासी जगह ऊपर आती है। पेरी आर्टिकल रेडनेस, आँख के इर्द गिर्द जो है रेडनेस कभी कभी हो जाती है, सियान। उसके बाद ट्रांजिट ब्लाइंडनेस, ट्रांजिट मतलब टेम्परेरी तौर पर मरीज अपने आप को समझता है कि उसको नजर नहीं आ रहा, लेकिन नजर आ रहा होता है वक्त के साथ से। जैसे ही इस एनेस्थेटिक ड्रग का इफेक्ट खत्म होता है तो वो ठीक हो जाती है। उसके बाद जो है इसकी 2 मेथड है, 2 टेक्निक है। एक को कहते हैं ओवरियान मेथड, दूसरा है ब्लैंडेड मेथड। ये दोनों उन्होंने टेक्निक इस्तेमाल की है जी। फेशियल ब्लॉक बाय ओवरियान मेथड, ओवरियान एक शख्स का नाम है, उसने किस तरीके से इंजेक्शन इस्तेमाल किया है। 5 ml of Xalothine mixed with equal volume of water ubiquitously injected on the neck of the mandible just below the condyle. The patient nerve becomes paralyzed so that the patient is unable to squeeze his eye. जब patient ब्लॉक बाय ओवरियन मेथड लगा तो मरीज जो है दोनों अपने गेट बिल्कुल बंद नहीं कर सकता फोर्सफुली, और उसके दोनों गेट पैरालाइज हो जाते हैं, so that the patient is unable to squeeze his eyelids during operation due to the paralysis of the articular muscle. इसको 7th cranial nerve supply करती है, which is supplied by the zygomatic branch of the facial nerve. facial nerve को 7th cranial nerve की branches zygomatic को supply करती है। इसका प्रिंसिपल क्या है, ये मैथड प्रिंसिपल ठीक है। The regions of the facial nerve are block की जाती हैं as they pass around the neck of mandible, यहाँ से मैंडिबल से ये बिल्कुल ब्लॉक हो जाती हैं, और जो आई बाल है उसकी मूवमेंट हो जाती है, आइनेशिया हो जाता है, प्यूपल रिमेन्स डायरेक्टेड रहता है, और ये बहुत कामयाब है, सक्सेसफुल है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर फेशियल ब्लॉक बाय मैनुअल मेथड। इसकी कैटेगरी का 4-5 मतलब फीचर, ज़ैलोकिन रूबिकन इज इंजेक्टेड आउटसाइड द एंगल ऑफ द आई along the orbital margins in the form of V। ये जो ऐसे होता है, ऐसे ये ऐसे ना ऐसे ऐसे लगाते हैं इसको, ऐसे वी शेप में लगाते हैं। फिर क्या होता है, टू पैरालाइज ओनली ब्रांचेस ऑफ द facial nerve that supply arterioles ocular muscle related posterior muscle arterioles ocular muscle। प्रिंसिपल क्या है इसका, पैरालाइसिस ऑफ द arterioles ocular muscle by local infiltration। लोकल इन्फिल्ट्रेशन का मतलब होता है, लोकल का मतलब मकाम है, जगह है, इन्फिल्ट्रेशन का मतलब इंजेक्शन लगा रहे हैं। इन्फिल्ट्रेशन इनमें अंदर फिल्ट्रेशन कहते हैं, इंजेक्शन लगा देना मसल के अंदर, स्किन के अंदर। लोकल इन्फिल्ट्रेशन अराउंड द ऑर्बिट के इर्द। इसके और भी बहुत सी टेक्निक है। 5 नंबर की कईयों को मैंने देखा है वो एंटीरियर चैम्बर में इंजेक्शन डाल देते हैं सोल्यूशन, किसी को मैंने देखा है ये जो है क्या नाम है, पंक्टम के अंदर कैनुला डाल के, तो डाल के कैनुला और वो पुश कर देते हैं, इससे भी आँख जो है एनास्थेटाइज हो जाती है। इसके बाद जो है आपका जो ऑप्थाल्मिक एनेस्थीसिया है, आपने एक बहुत बड़ा चैप्टर पढ़ा है, इसको क्लोज करने से पहले एक मैसेज है बहुत बड़ा, वो ये मैसेज ये है, अब यहाँ वीडियो बना रही है ना, लिंक बस कुछ करना इसको यहाँ आ जाओ ना, ऐसे कर दिया ठीक है। मैं
इंट्रोडक्शन मैंने करवा दिया, एनाटॉमी आपकी आई की कॉल कमांड करवा दी। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया की डेफिनेशन इसमें सारे एग्जांपल की दे दी मैंने। फिर टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया, बेसिकली एनेस्थीसिया की दो ही किस्में होती है, लोकल एनेस्थीसिया होता है, ये मेजर क्लासिफिकेशन इसकी लोकल एनेस्थीसिया है और जनरल एनेस्थीसिया। नेक्स्ट लोकल एनेस्थीसिया पर मैंने डेफिनेशन बयान किया है। जनरल एनेस्थीसिया मैंने बताया, जनरल एनेस्थीसिया में क्या क्या यूज करते हैं, यहाँ रुकिएगा जरा प्लीज। गोल्स ऑफ जनरल एनेस्थीसिया इन ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी में जो जनरल एनेस्थीसिया होता है उसके क्या गोल्स और ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये जल्द। नेक्स्ट उसके बाद इसकी मैंने इंडिकेशन बताई चिल्ड्रन के लिए। नेक्स्ट क्या स्लाइड है, इंडिकेशन ऑफ जीए फॉर एडल्ट्स को देने की वजह ये तस्वीरें देखो, ये जनरल मेडिकेशंस है, इंट्रावेनस ड्रग्स होती हैं, इंजेक्शन होते देते हैं जो जीए प्रोड्यूस करने के लिए, और इनहालेशन गैसेज होती हैं, वोलाटाइल गैसेज। ये ड्रग्स के नाम है, ये पर्पस ऑफ एमपी और आगे के टेक्निक्स ऑफ लोकल एनेस्थीसिया जो है आगे एनेस्थेटिक सोल्यूशन के नाम है। एनेस्थेटिक सोल्यूशन के कितने नाम है, तीन नाम है, एक टॉपिकल है प्रोपैरागोनाइड, दो इंजेक्शन होते हैं, एक का नाम बुप्रोपिगेन है, एक का नाम ज़ैलोकिन है, ज़ैलोकिन को लिग्नोकिन भी कहते हैं, एक और भी होता है जिसको लिग्नोकिन को ड्रनोलिन कहता हूँ, यूज़ नहीं करके आई तो बिल्कुल। नेक्स्ट लाइन है, ये मैंने इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स नाम की इंजेक्शन की। नेक्स्ट और इसी तरह नेक्स्ट इसकी वीडियो बनाती जाए आप साथ साथ एक एक। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ लोकल एनेस्थीसिया इन ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी में लोकल एनेस्थीसिया क्या टाइप है, जनरल तौर पर तो आपको बता दें ये इसके बेसिक स्टेप मैंने बयान किए हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओकुलर एनेस्थीसिया, क्या मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ द लोकल एनेस्थीसिया यूज्ड इन ऑप्थेल्मोलॉजी में, तो उसकी ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इससे होता क्या है लोकल एनेस्थीसिया के बाद कि कौन कौन से स्ट्रक्चर पैरालाइज होते हैं लंबे से। नेक्स्ट रिट्रोबल्बर ब्लॉक के प्रिंसिपल है डेफिनेशन। नेक्स्ट ये इसके स्टेप्स हैं। नेक्स्ट इसकी कम्युनिकेशन क्या क्या हो सकती है, जो रिट्रोबल्बर ब्लॉक से सिस्टम कम्युनिकेशन क्या है। नेक्स्ट पेरिबल्बर ब्लॉक है, अभी मैंने ये एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट बस यहाँ रख जाए, इसकी तस्वीर भी बनानी है, इसकी तस्वीर बनानी है, इसकी तस्वीर भी बनानी है। अच्छा अब मैं मैसेज दे रहा हूँ, मैसेज आपकी है कोई भी आँख की सर्जरी बगैर एनेस्थीसिया के नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल जो सबसे कॉमन एनेस्थीसिया इस्तेमाल हम करते हैं वो हम करते हैं टॉपिकल एनेस्थेटिक हाइड्रा, प्रोपैरागोन हाइड्रा, उससे हम कहते हैं सर्जरी भी करते हैं और बहुत से माइनर सर्जिकल प्रोसीजर किए जाते हैं। इसलिए फॉरेन बॉडी भी हमसे निकालनी है तो हम टॉपिकल प्रोपैरागोन हाइड्रा का इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। और इंजेक्शंस के बगैर कोई भी मेजर इंट्राओकुलर मेजर एक्स्ट्रा सर्जिकल प्रोसीजर नहीं हो सकता, और उसमें पेशेंट के वाइटल साइन का बहुत ख्याल रखना होता है, उसका बीपी का, इंटर प्रेशर का, इन चीज़ का बहुत ख्याल रखना होता है। थैंक यू वेरी मच। आज मैंने एनेस्थीसिया का चैप्टर भी खत्म